नमस्ते दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में हम चेंज इन एंट्रोपी के लिए और एक दूसरा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में बताया गया है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is heated from 90 degree Kelvin to 320 degree Kelvin. Calculate delta S if the first condition, volume is kept constant, and second condition is pressure is kept constant, and they have given CV is equal to 1.5 R. ठीक है, तो अभी ये फिर से आइडियल गैस का कंडीशन है और हमको डेल्टा एस कैलकुलेट करने बताया। तो हमारे पास आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस के अलग अलग इक्वेशंस हैं। उसमें अभी स्पेसिफिकली हम कंडीशन वाइज बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दिया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बताया है वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर हम वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट के लिए आपको कंडीशन क्या है और प्रेशर कांस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, तो ये अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन ऑफ T2 बाय T1। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन एंट्रोपी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें n जो है तो यहाँ पर ऑलरेडी n 2 मोल बताया गया है, तो हम यहाँ पे 2 मोल्स, CV यहाँ पे 1.5 R बताया है और ln T2 बाय T1। तो T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर, T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर। तो ये T1 है, ये T2 है। तो यहाँ पर जो T2 वैल्यू है 320 केल्विन बाय T1 90 केल्विन। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप R की वैल्यू जो है वो आप 8.314 अगर लेंगे तो क्या होता है और उसका यूनिट क्या आता है, या फिर अगर आपने R की वैल्यू अलग ली तो उसका यूनिट चेंज हो सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमने 2 मोल्स लिए हैं, फिर उसको R की वैल्यू पुट किए हैं। R की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 8.314 और ln ऑफ 320 केल्विन बाय 90 केल्विन। तो अभी ये कैलकुलेशंस तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये रेशियो है केल्विन केल्विन, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1.5 यहाँ पे कांस्टेंट है और ये 2 मोल्स है और यहाँ पर ये है 8.314। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आंसर किस में है। तो यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे 8.314 के बेसिस पे तो वो आंसर आएगा यहाँ पे 31.639 जूल्स पर केल्विन। अगर वहां पे एक्सपेक्टेड है तो आप ये जूल्स का कैलोरीज भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले न्यूमेरिकल में देखा था।
तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए, जैसे कि रिलेशनशिप बेसिस है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.187 जूल्स। तो यहाँ पर अभी जूल्स का कन्वर्जन कैलोरीज में करना है, तो 4.187 से आपको डिवाइड करना होगा। तो ये 31.639 को डिवाइड करेंगे 4.187 से, तो उसका वैल्यू आएगा 7.53 कैलोरीज पर केल्विन। तो ये आपका चेंज इन एंट्रोपी है जब वॉल्यूम कांस्टेंट बताया गया। तो अगर यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, जैसे कि प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट जब रहेगा और आइडियल गैस और आपको चेंज इन एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन यूज करना पड़ेगा n इंटू Cp ln ऑफ T2 बाय T1। तो यहाँ पर हम डेल्टा एस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। n की वैल्यू है 2 मोल्स, Cp जो है यहाँ पे आपका जो Cp वैल्यू ये डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन Cv दिया गया है। तो फिर आपको यहाँ पर ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि Cp और Cp में रिलेशनशिप क्या है। तो हमको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये रिलेशनशिप मालूम है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो Cv हमको दिया है, Cv आपको मालूम है 1.5 R, तो ये Cp माइनस 1.5 R इक्वल टू R। तो Cp यहां से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये माइनस 1.5 आया, राइट हैंड साइड में जाएगा 1.5 R प्लस R, तो ये Cp कैलकुलेट होगा 2.5 R, 1.5 प्लस 1 2.5 R। तो यहां पर आप अभी Cp के जो वैल्यू है वो 2.5 R लिख सकते हैं। और फिर ये T2 और T1 आपको मालूम है, जैसे कि 320 और 90 केल्विन। तो ये डेल्टा एस आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया है। ये 2 मोल्स 2.5 इंटू 8.314 और ln 320 बाय 90। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट का भी यहाँ पे ध्यान रखिए। 52.73 हम जूल्स पर केल्विन में यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे कैलोरीज पर केल्विन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर 12.603 कैलोरीज पर केल्विन, और ये पहले हमने चेक किया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.187 जूल्स। तो अगर जूल्स का कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 52.73 को डिवाइड करना होगा 4.187 से, तो ये आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों चेंज इन एंट्रोपी है एट वॉल्यूम कांस्टेंट और एट प्रेशर कांस्टेंट।